हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में हर बार एक श्लोक 2 नंबर का जरूर आता है। तो सबसे पहला श्लोक है हमारा यहाँ पर, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चेन क्लेन्द्यतापो न शोष्यति मारुतः। तो इन श्लोकों को आपको याद नहीं करना है और इन श्लोकों को केवल आपको समझना है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो ये आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे। तो ये श्लोक डीएलएड 2017 में आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये श्लोक डीएलएड 2017 में आया हुआ है और श्लोकों से संबंधित अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइप का आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि एक श्लोक आपको दे दिया जाएगा और उसका अर्थ आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। तो श्लोक यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हमें करना है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, नैन छिदन्ति। नैन का मतलब होगा यहाँ पर ना ही, या फिर ये बोल सकते हो ना तो इसको मतलब यहाँ पे है आत्मा को। इसको का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको का मतलब है यहाँ पर आत्मा। तो नैन छिदन्ति, छिदन्ति मतलब होगा यहाँ पर काटना। नैन छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि यहाँ से पता लग रहा है शस्त्र, कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और नैन ना ही पावकः, पावकः होगा यहाँ पर अग्नि यानी आग, ना ही आग इसे जला सकती है। न चैन क्लेन्द्यतापो, और ना ही जल इसे गीला कर सकता है। न शोष्यति मारुतः, तो शोष्यति यहाँ पर होगा सुखाना और मारुत यहाँ पर होगा हवा, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आत्मा सदैव विकार रहित स्थिति में रहती है, यानी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक पर, श्लोक नंबर 2। तो ये श्लोक है यहाँ पर, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धपो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये श्लोक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डीएलएड 2017 के सेकंड टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जब हम करेंगे तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का मतलब है अभिवादनशील, या फिर आप कह सकते हो कि बड़ों का सम्मान करने वाला। तो अभिवादनशील नित्य और नित्य वृद्धोपसेविन, वृद्धों का मतलब होगा यहाँ पर वृद्ध, यानी जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्ध कहते हैं। तो वृद्धोपसेविन, सेविन का मतलब होगा यहाँ पर सेवा करना। तो अभिवादनशील और नित्य बड़ों की सेवा करने वालों की चत्वारी, चत्वारी मतलब होगा यहाँ पर 4। वर्धन्ते, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। आयु, ये 4 कौन कौन से हैं, आयु, विद्या और यश और बल। तो अभिवादनशील, नित्य बड़ों की सेवा करने वालों की, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है इसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो हिंदी अनुवाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अभिवादनशील और नित्य, वृद्ध मतलब होगा बुजुर्ग यानी बड़े, वृद्धों की सेवा करने वालों की, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 बढ़ते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक पर। तो तेजस्वी तेजोमहि धेहि वीर्यमसि वीर्यमहि धेहि बलमसि बलमहि धेहि और ओजस्वी ओजोमहि धेहि। तो ये जो श्लोक है ये डीएलएड 2018 में आया हुआ है और इसका हिंदी अनुवाद जब हम करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, तेजस्वी, यहाँ पर ईश्वर के बारे में कहा गया है कि हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो। तेजो मही धेयी, मही होगा यहाँ पर मुझे भी, अतः मुझ में भी, तेजो मतलब तेज होगा, अतः मुझ में भी तेज स्थापित करो। धेयी का मतलब है यहाँ पर स्थापित करना, या फिर आप कह सकते हो प्रदान करना। तो हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में भी तेज स्थापित करो। वीर्यमसि, वीर्यमसि का मतलब होगा यहाँ पर वीर यानी शक्तिशाली, कि हे ईश्वर आप शक्ति स्वरूप हो, आप शक्तिशाली हो। वीर्यमहि धेयि, मुझ में भी शक्ति स्थापित करो। हे ईश्वर आप बलशाली हो, बलमशी का मतलब है यहाँ पर बलशाली, या फिर कह सकते हो कि हे ईश्वर आप सामर्थ्यवान हो और मुझ में भी बल, बल का मतलब सामर्थ्य कह सकते हो आप, कि हे ईश्वर आप सामर्थ्यवान हो, अतः मुझ में भी सामर्थ्य स्थापित करो। हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हो, अतः मुझ में भी ओज स्थापित करो। तो देखा आपने संस्कृत में जो लिखा हुआ है, अगर आप उसमें से ही थोड़ा थोड़ा मीनिंग निकालोगे तो आपको याद हो जाएगा और याद करना भी नहीं पड़ेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो
तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कह सकते हैं कि वंदना से जुड़े कोई 2 श्लोक भावार्थ सहित लिखिए। तो आपसे 2 श्लोक पूछ सकता है, 1 श्लोक पूछ सकता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको श्लोक भी याद करना है संस्कृत में और उसका भावार्थ भी लिखना है। वहाँ पर आपको श्लोक दिया हुआ नहीं होगा। तो हमारा जो पहला श्लोक है यहाँ पर मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तो मातृभूमे, ध्यान से देखिए यहाँ पर संबोधन चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मातृभूमि को संबोधित किया गया है। हे मातृभूमि नमो मातृभूमे नमः, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। नमो का नमो नमः, इसका मतलब है यहाँ पर नमस्कार, कि हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। और फिर सेकंड टाइम दिया गया है तो इसका मतलब भी वही है कि हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। अब जो नंबर 2 श्लोक है हमारा, तव गिरिभ्यो नमस्ते। देखिए अगर आप ध्यान से समझे तो इसी में ही इसका हिंदी अर्थ छिपा हुआ है। तव, तव मतलब यहाँ पर क्या होगा, तव मतलब होगा यहाँ पर तेरे, और गिरिभ्यो, गिरिभ्यो का मतलब यहाँ पर होगा पर्वतों। ये भी मातृभूमि को संबोधित किया गया है। तो हे मातृभूमि तव तेरे, गिरिभ्यो पर्वतों को, नमस्ते मतलब नमस्कार है, कि हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है। नदीभ्यो, हे मातृभूमि तेरी नदियों को नमस्कार है। नदीभ्यो का मतलब होगा यहाँ पर नदियों को। तव तेरे वनेभ्यो, वनों को नमो नमस्कार है, हे मातृभूमि तेरे वनों को नमस्कार है। और जनपदोभ्यो नमः, हे मातृभूमि तेरे जनपदों को नमस्कार है। तो जनपदोभ्यो का मतलब आप क्या कह सकते हो, या तो जनपद कह लीजिए या प्रांतों, कि हे मातृभूमि तेरे जनपदों को नमस्कार है, या फिर ये कह लीजिए कि हे मातृभूमि तेरे प्रांतों को नमस्कार है। तो आपने देखा श्लोक का हिंदी अर्थ श्लोक में ही छिपा हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका हिंदी श्लोक देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो आपसे क्या पूछ सकता है कि वंदना के एक श्लोक का अनुवाद सहित वर्णन कीजिए, कि आपको श्लोक भी लिखना है और साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है, तो यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्यु उत्थानम धर्मस्य तदा आत्मना सर्जाम्यहम्। यदा यदा, यदा यदा का मतलब होगा यहाँ पर जब जब, और धर्मस्य मतलब क्या होगा यहाँ पर धर्म, कि जब जब भी धर्म की, गला निर्भवति, गलानी मतलब होगा यहाँ पर हानि, कि जब जब, गलानी मतलब क्या होगा यहाँ पर हानि, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। अभ्यु उत्थानम धर्मस्य, इसका मतलब है अभ्यु उत्थानम, इसी में छुपा हुआ है उत्थानम। उत्थानम मतलब होगा वृद्धि होना और धर्मस्य मतलब होगा धर्म की, कि जब जब धर्म, ये पहली लाइन का मतलब है कि जब जब, यदा यदा का मतलब जब जब, धर्मस्य होगा धर्म की, और गला निर्भवति का मतलब होगा यहाँ पर हानि होती है। अभ्यु उत्थानम धर्मस्य, और जब जब अधर्म की वृद्धि होती है। तदा आत्मन, तब तब, तदात्मान का मतलब होगा यहाँ पर तब तब, मैं अपने आप को सर्जाम्यहम्, मैं अपने आप को साकार रूप में अवतरित करता हूँ, या मैं अपने आप साकार रूप में अवतरित होता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ श्लोकों को किया, साथ ही कुछ वंदना के श्लोकों को भी हमने पढ़ा, उनका हिंदी अनुवाद किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की आने वाली हमारी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार।